ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा रहे और छोटा सा रहे ताकि ये व्हाट्सएप और इंस्टा पर ज़्यादा चल सके। तो ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूँ और वीडियो का कंटेंट होगा पेट्रोल के दाम। तो ये काफ़ी दुखद है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी 100 रुपये का पेट्रोल ले रहा हूं और कोरोना के बाद की स्थिति, मैं प्राइवेट ट्यूशन एजुकेशन से हूं, एजुकेशन फील्ड से। प्राइवेट ट्यूशन का क्या हाल हुआ है ये आप सब लोगों को पता है। बच्चे बिल्कुल एकदम ही सबसे पहले कोरोना के अफेक्टेड वही बताए गए। तो बच्चों से, लोगों से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय थे वो ख़त्म हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की परेशानी की बातें कर रहा हूँ। तो पेट्रोल के दाम 100 रुपये हैं और वो उसका मध्यम वर्ग पे क्या असर पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी मैं एक बात आपको ये ध्यान में दिलाना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल के दाम मोदी को घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए, ये इसका मैटर नहीं है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन आज क्यों ये 100 रुपये हैं, इसके पीछे यदि हम जाएं तो 10 साल से भारत जो देश है, हमारा प्यारा भारत, 10,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज के दे रहा है इराक, ईरान जैसे देशों को, जहां से सऊदी अरेबिया, जहां से हम पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारी पिछली सरकारों की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं। ये वीडियो का उद्देश्य उस सरकार की आलोचना नहीं करना है। समय, देश काल, परिस्थितियां होती है, जो सरकार जैसा निर्णय लेती है ठीक है। जनता को अच्छा लगता है तो वो सरकार को वोट देती है, अदरवाइज दूसरे लोगों को चुनती है। इस बार कांग्रेस की सरकार को हटा के 2014 में मोदी को चुना है और अगर मोदी काम सही नहीं करेंगे तो मोदी को हटा के किसी और को चुन लेंगे। तो ये सरकारों की बात करना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1,42,000 करोड़ के MOU साइन किए हमारी पुरानी सरकारों ने। जो देश की जो भी सरकार होती है उसको या तो साइन करने से पहले, कोई भी हो, अगर हम एक 100 रुपये का चेक भी साइन करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम इसका पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई भी बात होती है, पैसों के मामले जो होते हैं बहुत जवाबदारी के होते हैं। तो भारत की पुरानी सरकारों ने कैसे किया, क्यों किया, ये मैटर नहीं है। अगर ये किया है, 1,42,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, तो जो भी सरकार रहेगी, मोदी रहे या कोई भी रहे, जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको इसे चुकाना ही होगा। और हम ये चाहते हैं कि 2026 तक के ये MOUs हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी सरकार इसी साल 2021 में या 2022 में इसे ख़त्म कर दे तो कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए आगे के आने वाले सालों में 30-40 हज़ार करोड़ रुपए ब्याज का बच जाएगा। आज की ही डेट तक हम कोई 1 लाख करोड़ रुपए, यानी पिछले 10 साल अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वो रकम 1 लाख करोड़ ही कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। रकम जो भी होगी, 50,000 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख करोड़ भी हो सकती है, लेकिन ये इतनी रकम है कि इसमें बहुत सारे वैक्सीन सेंटर बन जाएं, बहुत सारे स्कूल अस्पताल खुल जाएं, बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल दिए जा सकें, बहुत सारे बच्चों को फ्री इंटरनेट दिया जा सकता है। ऐसे तमाम चीज़ें, फूडिंग हो सकती है, कई सारे मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ता लोन दिया जा सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये सीधे कहना चाहूँगा कि मोदी जी 10-20 रुपए और बढ़ा दीजिए आप पेट्रोल के, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मध्यम वर्गों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 1 लीटर एक व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उसको सस्ता पेट्रोल और डीजल अपनी आवश्यकता अनुसार, पेट्रोल तो रोज 1 लीटर पर्याप्त होता है बाइकों में, और डीजल की जो भी ज़रूरत पड़ती है उतना डीजल एक व्यक्ति को, यदि वो ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है या जिस भी गाड़ी पे वो चलाते हैं, उसके अनुसार एक निश्चित एक राशि का डीजल महीने के हिसाब से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, एक बहुत कम कंसीडर करते हुए, यानी पेट्रोल का रेट अगर मैं बताऊं तो 50 रुपये पड़ना चाहिए उसको। बाकी अगर आप 100 रुपये रखते हैं, 120 रुपये भी रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी के 50 रुपये से 70 रुपये तक उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर से आप उसे रिफंड कर दीजिए, ताकि वो व्यक्ति अगले दिन के पेट्रोल के लिए वो पैसे इस्तेमाल कर सके। और
यहां मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 100 रुपये यदि हम पेट्रोल देते हैं तो राज्य सरकारें उसमें से 26 रुपये कम से कम टैक्स के लगाती हैं। तो राज्य सरकार, अगर मोदी जी इसमें 20 रुपया जोड़ दें, 20 या 25 रुपये 1 लीटर पे, तो कम से कम इतने ही पैसे राज्य सरकारों को भी देने पड़ेंगे। तो यदि 20 रुपये या 25 रुपये मोदी गवर्नमेंट अगर फ्यूल लेने वाले को, कंज्यूमर को अगर रिटर्न कर रही है, और 20-25 रुपये अगर संबंधित राज्य सरकार भी अगर अपने ग्राहकों को दे रही है, तो 40-50 रुपये, 55-60 रुपये के करीब एक व्यक्ति को वापस से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा, एक मैं कह रहा हूँ एक मध्यम वर्ग के लिए, जो व्यक्ति काम करता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा।